दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिव्य हरी क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे बहुपद। आइए जानते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से कि बहु। देखिए दोस्तों, इसका डिफिनीशन हम लोग इसके नेम से ही निकालेंगे। बहु का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? बहु का मतलब होता है मेनी। हम लोग जानते हैं मेनी मतलब क्या होता है? बहु। और जो पद होता है, जो पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। और टर्म मीन्स क्या होता है? पद। इसका मतलब क्या होगा कि जिसमें इस बहुपद का मतलब क्या होगा कि जिसमें बहुत सारी क्या हो? पद हो। जिसमें क्या हो? बहुत सारी पद हो, उसी को हम लोग बहुपद बोलेंगे। अब तो हम लोग जान गए कि जिसमें बहुत सारी पद होता है उसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। लेकिन अब हम लोगों को नहीं पता है कि आखिर ये पद क्या होता है। तो आइए दोस्तों पद को हम लोग समझते हैं। पद को समझने के लिए हम लोग दो दोस्त का माध्यम लेंगे। कितने दोस्त का माध्यम लेंगे? दो दोस्तों का माध्यम लेंगे। मान लेते हैं कि एक दोस्त का नाम एक्स था और एक दूसरा दोस्त का नाम वाई था। हमने क्या माना? एक दोस्त का नाम वाई और दूसरा दोस्त का नाम माना एक्स। क्या माना? अब ये जो वाई है, ये जो वाई है बोलता है इस एक्स से, ये जो वाई है बोलता है इस एक्स से कि तेरे पास जितना पैसा है, तेरे पास जितना पैसा है उसका डबल, उसका डबल, और उसमें 25 रुपया और ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? उसमें और 25 रुपया ऐड कर दो, उतना ही मेरे पास रुपया है। नहीं समझ में आया? फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाई जो है, ये जो वाई है बोलता है इस एक्स से, क्या बोलता है? इस एक्स से कि तेरे पास जितना रुपया है उसका तुम वर्ग कर दो, उसका तुम वर्ग कर दो, और जितना था तुम्हारे पास उसमें 3 से मल्टीपल कर दो, यानी उसका 3 टाइम्स कर दो, और उसमें से तुम 50 के घटा लो, उतना मेरे पास रुपया था। कितना है रुपया? वाई बोला एक्स से कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका तुम क्या कर लो? उसका वर्ग कर लो, जितना था पहले से, फिर उसमें 3 से मल्टीपल कर लो, और दोनों को ऐड करने के बाद में उसमें से 50 रुपया घटा दो, उतना ही मेरे पास पैसा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? आइए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं कि x के पास अगर 20 रुपया हो, x के पास अगर 20 रुपया हो तो y के पास कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 25 65 रुपया हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? यानी इसका मतलब क्या होगा कि y के पास कितना रुपया हो जाएगा? 65 रुपया। और मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर x के पास 10 रुपया हो, अगर x के पास 10 रुपया हो तो y के पास कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, और 10 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 30, यानी 130, और 130 में से 50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80। यानी y के पास कितना रुपया होगा? 80 रुपया। कब? जब x के पास 10 रुपया होगा। इसी को दोस्तों हम लोग, यही जो y है, यही y है, इसी को हम लोग p इंटू एक्स के, px के रूप में लिखते हैं, या qx के रूप में लिखते हैं, या gx के रूप में लिखते हैं। इसको हम लोग कैसे भी लिख देते हैं। इसी y के स्थान पर हम लोग क्या कर देते हैं? इस y को हटाते हैं और इसके स्थान पर कर देते हैं px। इस y को हटाते हैं, इसको स्थान पर कर देते हैं qx। अब दोस्तों आज समझते हैं कि आखिर ये टर्म क्या होता है, यानी पद क्या होता है। दोस्तों देखिए, इसमें जो ये वाला है एक ना, ये वाला और ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म। यानी इसमें कितना टर्म है? 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कितने पद है? 2। 1 और ये हो गया 2। इसमें कितना पद है? एक यहाँ है, देखिए दोस्तों, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। कितना पद हुआ टोटल? इसमें कितना पद हुआ? 3 पद हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं पद। अब आते हैं दोस्तों बहुपद के पास कि बहुपद किसके बोलते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि जिसके पास बहुत सारे क्या हो? पद हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत सारे पद है कि नहीं है? एक यहाँ पर पद है और एक यहाँ पर पद है, यानी यहाँ पर कितना पद हुए? टोटल 2 पद हुए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर टोटल कितने पद हुए? एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी टोटल कितना हुआ? 3 पद। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे, अर्थात इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है, कौन कौन सा होता है और कौन कौन सा नहीं होता है। तो दोस्तों बहुपद का जो डिफिनीशन होता है, ये ओरिजिनली ये वाला डिफिनीशन नहीं होता है। जो बहुपद होता है वो इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? a0 इक्वल टू इंटू एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस a3 एक्स के पावर a3 इंटू एक्स के पावर n माइनस
3। जो ये होता है डॉट डॉट आगे करते चले जाएंगे, डॉट 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 आगे ए एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस एन। क्या होता है? जो पोलिनोमियल का ओरिजिनल डिफिनीशन होता है दोस्तों, पोलिनोमियल का ओरिजिनल डिफिनीशन ये होता है, यानी हम लोग पोलिनोमियल को कितना भी बढ़ा के आगे तक ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 2 ही पद में रहेगा, ये 3 ही पद में रहेगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी पद हो, जिसमें बहुत सारी पद हो उसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। इसमें तो 2 ही पद है, फिर भी इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। इसमें तो 3 ही पद है, फिर भी इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। लेकिन जो बहुपद होता है क्या बोलता है, उसमें बहुत सारी पद हो। देखिए दोस्तों, बहुपद जो होता है ओरिजिनली इस फॉर्म होता है। इसमें देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते आगे तक चले जाइएगा, फिर भी ये खत्म नहीं होने वाला है। यही जो होता है दोस्तों, यही बहुपद हम लोगों का होता है। अब दोस्तों आते हैं कि बहुपद कौन सा होगा और बहुपद कौन सा नहीं होगा, इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया कि 3x² प्लस 2x प्लस 5, और आपसे हम पूछेंगे क्या ये बहुपद है, तो आप बिल्कुल बोलिएगा कि यस ये तो बहुपद है, क्योंकि इसमें 1 2 और 3 टर्म है। इसमें कितने पद है? इसमें 3 पद है। जब इसमें 3 पद है तो ये बहुपद है। बहुपद का दोस्तों एक और नियम होता है, एक और प्रॉपर्टीज होता है, वो हम जान लेते हैं। क्या होता है कि जो बहुपद का एक्सपोनेंट होता है, यानी जो बहुपद का डिग्री होता है, जो बहुपद का पावर होता है, वो हमेशा इंटीजर्स नंबर होता है। क्या होता है? हमेशा इंटीजर्स नंबर, वो भी धनात्मक इंटीजर्स नंबर। कौन सा? यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। यहाँ पर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। क्या? यहाँ पे इसके ऊपर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्या। ऊपर में जितना भी इसके पावर में होगा, सभी के सभी क्या होंगे? पूर्ण संख्याएं होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3x² लिखा हुआ है, तो इसके पावर में कितना है? 2 है। इसका मतलब ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसके पावर में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1 है। यहाँ पर x नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x के पावर 0 है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या का पावर, अगर किसी के भी पावर 0 हो तो वो कितने की इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पर x के पावर 0 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक ऑलरेडी छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर x के पावर कितना है? 0 है। देखिए दोस्तों, इस सबका जितना भी पावर है, सबका जितना भी डिग्री है, किस फॉर्म में है? पूर्ण संख्या के रूप में है कि नहीं रहा है, यानी इंटीजर्स नंबर है कि नहीं है। तो जब जिस बहुपद के सभी उसके एक्सपोनेंट यानी पावर अर्थात उसके घात पूर्ण संख्याएं हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे कि एक मान लेते हैं, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि 4x² प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस 5। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 4x² प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस 5। अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या ये बहुपद है, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर, तो इसका तो जो पावर है वो इंटीजर्स नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला पूर्ण संख्या नहीं है। ये वाला क्या नहीं है? ये वाला पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये इंटीजर्स नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो हम लोगों का है बहुपद नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लेते हम पूछ दिए कि x³ माइनस 3x² प्लस 2x के पावर -1 माइनस 3। अगर इसको हम पूछ दें, अगर इसके बारे में हम पूछे क्या ये दोस्तों, क्या ये बहुपद है, तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सर, यहाँ पर जो दिया हुआ है पावर यानी एक्सपोनेंट यानी जो डिग्री दिया हुआ है इसका, वो कितने के? वो माइनस में है। और हम लोग जानते हैं क्या कि जो भी बहुपद होता है, जो भी बहुपद होता है, उसके जो पावर होता है कि किस फॉर्म में होता है? हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है। इसलिए जो हुआ दोस्तों, ये धनात्मक, ये बहुपद नहीं हुआ। अब आइए दोस्तों हम लोग सीखेंगे बहुपद। तो हम लोग जान गए कि बहुपद किसे कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बहुपद के प्रकार, या कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से। अब हम लोग सीखेंगे बहुपद के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। देखते हैं दोस्तों, आइए बहुपद का हमने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि
पद के आधार पर जो हम लोग अभी पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। किसके आधार पर? पद के आधार पर हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पद के आधार पर कौन कौन सा बहुपद होता है। तो जो बहुपद पहला होता है वो मोनोमियल होता है। कौन सा होता है? मोनोमियल। अब दोस्तों समझते हैं कि आखिर मोनोमियल कौन सा होता है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? तो मोनोमियल का मतलब होता है दोस्तों एक पद, एक पदी। क्या होता है दोस्तों? मोनोमियल का मतलब एक पदी होता है। और अभी हमने समझा और अभी हमने कुछ देर पहले समझा है कि एक पद क्या होता है। तो इसमें क्या देखने से लग रहा है कि जिसमें एक पद हो, जिसमें कितने पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे, यानी एक पदी बोलेंगे। जैसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे आप लोग देखिए कि हमने लिख दिया 5x। अब इस 5x में आप लोग देखिए 5x में कितना पद है? एक पद है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मोनोमियल हुआ। और देखते हैं जैसे हमने लिख दिया 3 में भी कितना पद है? एक पद है। इसका मतलब कौन सा हुआ? मोनोमियल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बहुपद है एक पदी बहुपद है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 4x², इसका भी मतलब क्या हुआ? ये भी यहाँ पर एक ही पद है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी मोनोमियल हुआ। ऐसे ही दोस्तों बाइनोमियल होता है। कौन सा होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। बाइनोमियल्स का मतलब क्या होता है? जिसमें दोस्तों द्विपद होता है। क्या होता है? द्विपद। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बहुपद में कितने पद हो? दो पद हो। इसका मतलब हुआ कि जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं? बाइनोमियल। देखते हैं दोस्तों कि कैसा होता है। जैसे हमने लिखा 3x² + 5, इसमें कितने पद दिख रहा है? एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है। कितना टर्म है इसमें? एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है, यानी टोटल कितने टर्म हुए? 2 टर्म हुआ। तो जिस बहुपद में दो टर्म होते हैं यानी 2 टर्म्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5x³ - 3। इसमें भी कितने पद हैं? एक पद यहाँ पर है और एक पद यहाँ पर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। यानी बाइनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें 2 पद होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अब आते हैं दोस्तों ट्राइनोमियल पर। ट्राइनोमियल। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ट्राइनोमियल में कितने पद होंगे, यानी ट्राइनोमियल्स में कितने पद होंगे। यानी जो ट्राइनोमियल्स होता है दोस्तों इसमें कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? जैसे हमने लिखा 3x³ + 2x² - 5। इसमें देखिए दोस्तों कितना पद है? एक पद, 2 पद और 3 पद। यानी जिस बहुपद में 3 पद हो, क्या? जिस बहुपद में 3 पद हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद बहुपद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? त्रिपद बहुपद। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5x² - 2x + 7। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर एक पद ये हुआ, एक पद ये और एक पद ये, यानी इसमें कितने पद हुए? 3 पद हुए। जब 3 पद होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स, यानी त्रिपद बहुपद बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे डिग्री के आधार पर। किसके? हमने अभी पढ़ा बहुपद का प्रकार में पद के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर। इसका डिग्री का मतलब क्या होता है? उसके घात के आधार पर। घात का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट के आधार पर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? उसके पावर के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो अब इसके हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, किसके बेस पर? डिग्री के बेस पर, यानी एक्सपोनेंट के बेस पर। जो एक्सपोनेंट के बेस पर होता है दोस्तों, जो पहला इसका टाइप होता है, जो पहला टाइप इसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अब समझते हैं दोस्तों लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है रैखिक बहुपद। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? रैखिक बहुपद। अब समझते हैं दोस्तों कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद, अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर, यानी एक्सपोनेंट के आधार पर। अब यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो क्या होगा हमारा? उसके पावर के बेस पर देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हम लोग उसके बोलते हैं, वैसा बहुपद को बोलते हैं जिसका पावर 1 हो, जिसका एक्सपोनेंट 1 हो, जिसका डिग्री कितने के इक्वल हो? 1 के इक्वल है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3x + 5। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है हम लोगों का बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में देखिए जो इसका पावर है कितने की इक्वल है?
1 के इक्वल है कि नहीं है? जब ये 1 के इक्वल है तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद। जैसे में एक और ले लेते हैं 5x माइनस 5। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 5x माइनस 5 लिए हुए हैं, तो 5x माइनस 5 में ये जो x है इसका पावर कितना है? 1 है। तो जिस बहुपद का पावर, जिस बहुपद के पावर 1 के इक्वल हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे ही दोस्तों जो दूसरा होता है वो हम लोगों का होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब समझते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? द्विघाती बहुपद। क्या? द्विघाती बहुपद। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद में उसके घात कितने के बराबर होंगे? द्वि के बराबर होंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो जो द्विघाती लिखा हुआ है तो जिस बहुपद का घात 2 के इक्वल होगा, यानी जिस पोलिनोमियल का एक्सपोनेंट 2 के इक्वल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। यानी जैसे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा 3x² प्लस 5। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस बहुपद का जो घात है कितना के इक्वल है? 2 के इक्वल है। कितने के इक्वल है? 2 के इक्वल है। जब जिस बहुपद का घात 2 के इक्वल हो जाए, जिस बहुपद के पावर 2 के इक्वल हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे में एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7x² माइनस 8। अब इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों जो इसका एक्सपोनेंट है कितने के इक्वल है? जो इसका एक्सपोनेंट है ये 2 के इक्वल है। यानी तो जब ये 2 के इक्वल है तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिसमें 3 घात हो, जिस बहुपद का पावर 3 हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग समझते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब क्या होता है? त्रिघाती बहुपद। जिसमें जिस बहुपद का घात 3 के इक्वल हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। जैसे में लिख लेते हैं x³ माइनस 2x² प्लस 1। अब इस बहुपद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जो घात है इसका कितने के इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो जब जिस बहुपद का घात कितने के इक्वल हो जाए? 3 के इक्वल हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों 4x³ माइनस 2x² प्लस 5। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 यानी इस बहुपद का घात कितना है? 3 है। तो जब जिस बहुपद का घात 3 के इक्वल हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसे ही दोस्तों आगे हम लोग चलते, आगे जितना जाना चाहेंगे उतना आगे चले जाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों जीरोज यानी शून्य के बारे में। आखिर शून्य क्या होता है? आइए दोस्तों जैसे हम एक यहाँ पर बहुपद ले रहे हैं px इक्वल टू 5x² माइनस 5। अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर इस बहुपद का शून्य क्या होगा, जीरो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है। दोस्तों ऐसा वैल्यू, ऐसा मान जो कि हम लोग यहाँ x के स्थान पर रख दे तो ये पूरे जो है 0 के इक्वल हो जाए। कितने के इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर रखना चाहे, अगर यहाँ पर हम रख रहे हैं 4, अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या होगा? 4x², सॉरी 5 हटा देते हैं, x² लिखे हुए हैं जिसका मतलब यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या होगा? 4x²। तो 4x² का मतलब क्या होगा? 4 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4 का स्क्वायर यानी 16। अगर जैसे ही हम लोग 16 माइनस 5 करेंगे तो क्या ये इक्वल होगा 0 के? तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका जो यानी हमने रखा था क्या 4, तो जो ये 4 होगा इसका नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। अब हम लिखते हैं दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा यहाँ पर px बराबर x² माइनस 25। अब ऐसा मान हम लोगों को रखना है, ऐसा मान रखना है कि जिसको इस पूरे वैल्यू को ये क्या कर दे? 0 कर दे। तो यहाँ पर हमने रख दिया x के स्थान पर 5। जब x के स्थान पर 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 25।
5। अब जब हमने यहाँ पर 5 रखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और 25 में से 25 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 0 के इक्वल हो जाएगा। जब ये 0 के इक्वल होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 का जो जीरो होगा वो कितना होगा 5 होगा। यहाँ पर हम लोग 5 रख देंगे तो कितने के इक्वल होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा जो 5 होगा ये नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आखिर यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू रखे, तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग x के जगह पर अगर √5 रख दे, क्या रख दे √5, और √5 रखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ये पूरा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे -5। हम लोग जानते हैं अगर √5 इसका मतलब क्या हुआ √5 इंटू √5 और -5 हम लोग जानते हैं। तो अगर √5 इंटू √5 का मतलब कितना होता है, यानी यहाँ से एक 5 को हम लोग बाहर निकालेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वर्गमूल होता है तो 2 में से 1 को हम लोग क्या करते हैं, 2 में से 1 को बाहर निकालते हैं, और जो जैसे ही 1 को बाहर निकालेंगे तो वो क्या होता है रूट से हट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा √5 इंटू √5 का मतलब कितना होगा 5, और 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो, यानी कि ऐसा मान जो बहुपद के पूरे वैल्यू को क्या कर दे 0 को इक्वल कर दे